brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत जब अपने यहाँ रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर शिकंजा कस रहा है, उसी वक्त बांग्लादेश से आई एक बड़ी चौंकाने वाली खबर ने सबको चौंका दिया है। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि जो भारतीय नागरिक अवैध रूप से उनके देश में रह रहे हैं, उन्हें राजनयिक माध्यमों से वापस भेजा जाएगा। क्या ये बांग्लादेश का जवाबी हमला है? क्या अब पड़ोसी देश भारत को आंख दिखा रहा है? आज के वीडियो में करेंगे इसका पूरा विश्लेषण। दरअसल बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम भारत की तरह दबाव नहीं बनाते, हम कूटनीति से मसले हल करते हैं, लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक अवैध रूप से हमारे देश में रह रहा है तो उसे वापस भेजा जाएगा। ढाका ट्रिब्यून और बांग्लादेश संवाद संस्था BSS के अनुसार बांग्लादेश की सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से भारत को राजनयिक स्तर पर अवगत करा चुकी है। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा भारत को पत्र लिखा है। अब अगर भारत की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने हजारों बांग्लादेशियों को पकड़ा है जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। इन्हें पूछताछ के बाद चरणबद्ध तरीके से वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर भारत ने बांग्लादेश को भी सूचना दी है और कुछ मामलों में कोऑर्डिनेशन भी किया गया है। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से आया यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। जहांगीर आलम चौधरी का बयान अचानक नहीं आया। सूत्रों के अनुसार हाल ही में भारत की तरफ से ब्राह्मणबरिया बॉर्डर पर कुछ लोगों को बांग्लादेश में जबरन घुसाने की कोशिश की गई थी। हालांकि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और स्थानीय नागरिकों ने इसे नाकाम कर दिया। यही नहीं, चौधरी ने यह भी कहा कि हमने भारतीय पक्ष से अनुरोध किया है कि वह कोई जबरन घुसपैठ न करे, बल्कि प्रत्यावर्तन की औपचारिक प्रक्रिया का पालन करे। यह बयान साफ संकेत है कि बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ कूटनीतिक प्रतिक्रिया दे रहा है और अपनी तरफ से यह बताना चाहता है कि वे भी बराबरी से जवाब देने की क्षमता रखते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंधों में यह एक कूटनीतिक ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। जहां भारत लगातार बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मान रहा है, वहीं बांग्लादेश इसे मानवाधिकार और राजनयिक संतुलन का मामला मानता है। बांग्लादेश का दावा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रोटोकॉल का पालन करता है और अगर किसी भारतीय नागरिक को उनके देश में अवैध रूप से रहते पाया गया तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत को सौंपा जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? क्या भारत भी बांग्लादेश को इस बयान के लिए जवाब देगा? क्या भारत और तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने का काम करेगा? क्या भविष्य में भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर और तनाव देखने को मिलेगा? दरअसल विश्लेषकों का मानना है कि भारत फिलहाल शांत कूटनीति अपनाएगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है कि बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री और डेटा को सख्ती से मॉनिटर किया जाए। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से दोस्ताना रहे हैं, लेकिन हाल ही में बढ़ते चीनी प्रभाव, रोहिंग्या संकट और सीमा पर टकराव जैसे मुद्दों ने दोनों देशों को तनाव की तरफ धकेला है। मोदी सरकार ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि भारत में रह रहे अवैध नागरिक, चाहे वो किसी भी देश के हों, अब नहीं बख्शे जाएंगे। खैर, अब जब बांग्लादेश ने जवाब में भारतीयों को डिपोर्ट करने की बात कही है, तो यह दोनों देशों के रिश्तों की परीक्षा है। क्या बांग्लादेश का यह बयान एक नई कूटनीतिक लड़ाई की शुरुआत है, या यह एक सोची समझी रणनीति है भारत को बैलेंस करने की? आपका क्या मानना है कि क्या भारत को भी अब बांग्लादेश के इस बयान पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए? हाँ या ना में नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।